हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं, जिस टाइप का नाम है प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ से साथ ही हर एक पेपर में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, चलिए इस टाइप को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो भैया, प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या है? अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कहे कि हम किसी की आय में वृद्धि कर दिए, किसी के व्यय में वृद्धि कर दिए, किसी के खर्च में वृद्धि कर दिए, तो जो भी वृद्धि या कमी होगी वो 100 पर होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं, कितने की? 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 10 रुपये बढ़ रहा, तो कितना हो गया? 110 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं कि हम मानेंगे कि 100 था, 100% था, उसमें 10 की वृद्धि हो गई, प्लस है, तो अब 110 हो गया, तो अनुपात बन जाएगा। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जैसे 10 की वृद्धि कर रहा, तो 10/100 कितना लिखेंगे? 10/100 कट गया, 1/10 आया, 1/10 आया। तो जो 10 है वो प्रारंभिक वैल्यू हो जाएगी, और जो ऊपर आता है वृद्धि या कमी होती है। वृद्धि हो रही होगी तो नीचे वाली संख्या में जोड़कर लिखेंगे, और कमी हो रही होगी तो नीचे वाली संख्या से घटा के लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जितने भी प्रतिशत की वृद्धि या कमी कहेगा वो 100 पर जुड़ेगा, या तो 100 से घट जाएगा, 100 से घटेगा, या तो 100 से बढ़ जाएगा। वृद्धि होगी तो 100 में जोड़कर लिख देना, कमी होगी तो 100 में घटा के लिख देना। तो चलिए साथियों, आपको हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और क्वेश्चन से ही समझाएंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न बनते हैं ये आप समझ गए होंगे। एक और इस पर देख लीजिए, जैसे अगर लिखा है 15% की वृद्धि, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 100 से कितना बन गया? 115 बन गया। या फिर आप इसको 15/100 करते, 5 या 15, 5 दूनी 10, 20, 20 से 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 23 हो गया। ये अनुपात बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सभी का ये अनुपात बनता जाएगा। समझ गए? और एक आपको करा दें, और इस पर समझो कि प्रतिशत वृद्धि हो रही थी, तो अब मान लो जैसे कहता कि कमी हो रही है, जैसे कह देता कि 10% की हम कमी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 10/100, 0 कटा, यानी 10 तो शुरू में रहेगा, जो नीचे है प्रारंभिक है, ऊपर अब कमी आई थी ना माइनस, तो घट जाएगा, नीचे वाली से संख्या से घट जाएगा, तो 10/9 बन जाएगा। समझ गए साथी? तो इसी तरह से कहीं पे भी अगर प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करें, तो आप चाहे 100 में जोड़ के लिखो और चाहे इसको भिन्न में बदल कर लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिशत आपको हर जगह मिलेगा, इसको ध्यान से समझना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से कि और किस तरह से प्रश्न पूछता है। जैसे आपका एक प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न देखिएगा, फिर चलिए साथियों, एकदम प्यारे से क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये सिंपल, यहाँ पे कमी और वृद्धि की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, बसंती की आय में 25% की वृद्धि की गई, तो उसकी पहले और वृद्धि के बाद की आय का अनुपात बताइए। तो पहले तो आप ये सीख लो कि वृद्धि और कमी के बाद की उसकी आय का अनुपात क्या बनेगा। अब जैसे यही था, 25% दिया गया है, आप इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी इसकी आय क्या थी? पहले हम मान लें कि 4 रुपये थी या 4 रेशियो में थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी बन गई? 5 बन गई। ये इसकी आय का अनुपात है। आप ऐसे कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे आप ऐसा,
कि इसको नहीं चेंज करना चाहते थे, तब आप क्या करते, मान लेते कि बसंती पहले 100% पैसा कमा रही थी, अब उसकी आय 25 बढ़ गई, उसकी आय 25% क्या हो गई, बढ़ गई, तो 100 में 25 जोड़ के अब कमाने लगी, तो कितना हो गया, 125 हो गया। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4:5 यहाँ से भी आ जाएगा। ध्यान से समझना, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अनुपात बनाना आना चाहिए, बाकी का क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे। अगर ये अनुपात बनाना सीख गए तो और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम का क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगेगा। ठीक है साथियों, ये बन गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि बसंती की आय 25% की वृद्धि कर दी जाती है, अब उसकी आय में कितने प्रतिशत कमी की जाए। देखो भैया, सबसे पहले प्यारे बाबू, इस प्रश्न में पहले एक बार वृद्धि की बात की गई है, फिर दोबारा पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी करें, कि वह पहले जैसा, मतलब कि अगर पहले 4 रुपए कमा रही थी, वृद्धि होने के बाद 5 पा गया, अब हम कितने की कमी कर दें कि फिर वह 4 रुपए पर ही आके रुक जाए। तो अगर रुपए में बात करोगे, जैसे सुनो, जैसे मैं 100 रुपया कमाता हूं, रुपए में बात कर रहे हैं, प्रतिशत में नहीं, प्रतिशत में वैल्यू अलग आती है, रुपए में सेम आती है। अगर मैं 100 रुपया कमा रहा था, रुपया, अब मुझे 10 रुपये ज़्यादा मिलने लगा, कितना मिल रहा है, 110 रुपये मिल रहा है, कितना, 110। अगर हम कहें कि मेरे आय को या मेरी मजदूरी को कितना कम कर दिया जाए कि हम फिर पहले जैसे पे आ जाएं, पहले जैसा मतलब 100 पर आ जाएं, तो अब 110 मिल रहा था तो 10 आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 10 रुपये हम कम कर देंगे तो ये फिर पहले जैसे पे आ जाएंगे। लेकिन भैया प्रतिशत में यहीं से थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसकी आय को 25% कम कर दें तो वह फिर पहले जैसे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी प्रतिशत में पूछता है तो जिस वैल्यू से कम या ज्यादा की जाती है उससे तुलना की जाती है। तुलना करते हैं तो उसको हम नीचे रखते हैं, जो कम या ज्यादा होता है उसको ऊपर इंटू 100 करते हैं। तो पहले आप समझो इसको, 25% बढ़ा दिया, यानी अगर बसंती 100 रुपया कमा रही थी तो वो कितनी पाने लगी, 125। 100% कमा रही थी तो अब वो कितने हो गई, 125% हो गई। कितना हो गए भैया, 125% हो गए। ध्यान से समझिएगा, इसको आप सरल करोगे तो अभी आप ऊपर किए थे, हम सीधे लिख दे रहे 4:5, कोई ज़रूरत नहीं करने की, 4:5, 4:5, यानी बसंती पहले 4 कमा रही थी, अब कितना उसको आय मिलने लगा, 5 मिलने लगी। ठीक है, 5 मिलने लगी। फिर उससे कुछ लोग जहां काम करते थे, जलने वाले थे, जलने वालों की कमी नहीं इस दुनिया में, जलने वाले थे तो वो सब जाके उसकी शिकायत करने लगे। तो जो बढ़ाया था पैसा, जो मालिक था, उसने कहा कि चलो हम बसंती का कितना कम कर दें, आप लोग बता दो कि वो फिर जितना पहले पाती थी उसी पर आ जाए। यानी कि अब वो 5 रुपए पा रही थी, अब फिर उसको हमें 4 ही पे लाना, तो कितने की कमी करना है, 1 की कमी करना है। लेकिन अब आप ये बता देना इसकी कमी में कितना आ गया, 1 कमी आ गया। प्रतिशत में पूछा था, कितने प्रतिशत, रुपए में पूछता तो 1 हो गया, काम खत्म हो गया। प्रतिशत में पूछा था तो प्रतिशत में जब कभी भी वैल्यू बताना होता है तो प्रतिशत कमी बराबर जो भी आप कम या ज्यादा करते हो उसको ऊपर लिखते हो, जिस समय से या जिस आय से, जैसे अब आय उसकी क्या थी, 5 थी, अब 5 से कम हो रहा है ना, तो नीचे 5 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। 5 दूनी 10, 20, 20 एक कम 20, कै % की कमी हो जाएगी भैया, 20% की कमी हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं और ऐसे ही फंसाने वाले होंगे। आप जहां पे गलती कर जाते हो कि 25 बढ़ाए थे तो 25 ही कम कर दें, फुर्सत नहीं, क्योंकि जलने वालों की कमी नहीं है तो आपको कम करवाएंगे ही करवाएंगे। आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी टंगिया पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे मित्र हैं। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे दोस्त,
आगे क्वेश्चन लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे अभी वहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात थी, लेकिन इस प्रश्न में अब दो दो व्यक्तियों के साथ आ गया। जैसे कहा गया कि ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, जब दो व्यक्तियों की बात होने लगेगी तो अगर एक को ज़्यादा बता रहे हैं तो दूसरा जाहिर सी बात है कम होगा, अगर दूसरा ज़्यादा है तो पहला कम होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी आपको वही 100 मान के या फ्रैक्शन से ही लगाना, लेकिन ध्यान रखना तुलना किससे की जा रही है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि तुलना यानी कंपेयर किससे किया जाता है। जिस व्यक्ति के बगल में से शब्द आ जाएगा, ठीक है, वो उसी से कंपेयर किया जा रहा है। तो जैसे हम कहें कि ए की आय बी से किसके बगल आ रहा है, बी के बगल से आ रहा है, यानी तुलना पहली लाइन में किससे की गई है, बी से की गई। किससे की गई है, बी से की गई है। ठीक है, फिर बी से 20% ज़्यादा है तो बी की ए से कितने प्रतिशत कम है। आप दो काम कर सकते हो, इस 20% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। यहाँ पे अनुपात बनाओगे आप ए और बी का, ए और बी का। किसका बनाओगे भैया, ए और बी का। अब बात आती है कि नीचे अब हम ए को कहाँ पे रखें, ए का मान क्या रखेंगे, बी का मान क्या रखेंगे। ए बी से 20% ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, और कम कौन है, बी कम है। तो अगर आप 100 मान के करते तब भी हो जाता, नहीं करना चाह रहे थे तो ये जो 5 आया है जिससे तुलना की जाती है वो नीचे होता है, यानी ये 5 बी की वैल्यू है। 5 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। एक ज़्यादा, ये ए की वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, और अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिख लेते, ए अनुपाते बी, बगल में दोनों को बताते हुए चल रहे हैं। ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, तो जो भी ज़्यादा या कम होता है 100 से बढ़ता है घटता है, तो हम बी को 100 ले लेते हैं। अब 20 ज़्यादा था तो ये 120 हो गया, रेशियो बनाओगे वही आएगा। ठीक है, यानी ए 6 रुपये कमा रहा था, बी 5। अब कह रहा है आगे लाइन में, तो बी की आय ए से कितना कम है। यहाँ पे आप देखिए बी कम है, कितना कम है, ए से। बी ए 6 रुपये कमाता है, बी 5, तो एक कम है। अब किससे कहा है, कितने प्रतिशत, तो ए से अब तुलना कर रहा ना, बटे ए गुणे 100, तो कमी प्रतिशत आ जाएगी। ठीक है, यहां से काट दो, 2 3 6, 50, 50/3, या इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है भैया, तो बी जो है ए से कितना कम है, 16 सही 2/3% कम है। सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, यक्स की आय वाई से 25% ज्यादा है। यक्स और वाई, यक्स की आय वाई से, किससे, वाई से, तो वाई को अगर हम 100% ले रहे हैं तो यक्स 125 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसको आप सरल कर सकते हो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी यक्स 5 आ गया तो वाई कितना आ गया, 4 आ गया। अब आगे प्रश्न में कहा था वाई यक्स से कितना कम है, तो यक्स 5 है, वाई 4 है, तो 1 की कमी है। प्रतिशत में पूछा है तो जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, उसको नीचे रखते हैं। किससे किया है, यक्स से, तो यक्स का मान कितना है, 5 है, गुणे 100, तो 5 दूनी 10, 20, कै परसेंट कम है, 20% कम है। ये थे प्रतिशत की एक दूसरे से कंपेयर में प्रतिशत वृद्धि और कमी के प्रश्न। देखो साथियों, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत हर पेपर में लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ये जब कभी भी किसी भी सामान का दाम बढ़ जाता है तो उसकी खपत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जब दाम कम हो जाता है तो हम उसको खाना ज़्यादा कर देते हैं, चाहे खाएं चाहे ना खाएं, बर्बाद करें, लेकिन ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो इस गया है कि चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो साथियों, इस तरह के प्रश्न जब कहे कि खपत
में कितने की वृद्धि और कितने की कमी की जाए कि खर्च हमारा स्थिर रहे। मतलब कि अगर हम 100 रुपया पहले करते थे तो आज भी 100 ही करें, चाहे दाम बढ़े चाहे दाम घटे। एक चीज़ आप जानते हैं कि जब दाम किसी चीज़ का बढ़ता है तो हम उसको खाना कम कर देते हैं, और जब दाम घट जाता है तो उसको खाना ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि एक समय था कि प्याज का भाव था 120 रुपये किलो, तो कोई कोई लेके आता था। लेकिन इस समय प्याज 20 रुपये किलो है, तो जितना खाते हैं उससे ज़्यादा बहाते हैं। ठीक है, तो जब लेकिन खर्चा क्या था, तब भी 20 रुपये ही करना चाह रहे थे, आज भी 20 ही रुपये करते हैं। ठीक है, तो जब खर्च की स्थिति सेम होती है, खर्च पर कहता है कि खर्च हमारा स्थिर रहे, तो दाम जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत के। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब कभी भी बात कह दे कि खर्च हमारा स्थिर रहे, तो दाम यानी मूल्य व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत के। जो भी दाम का अनुपात होगा उसका उल्टा खर्च हो जाएगा। ठीक है, अगर दाम का अनुपात 10:11 बन रहा है तो खर्च खपत का अनुपात 11:10 बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। देखो, दो रेशियो मेथड से पहले सिंपल से बताते हैं। जैसे चीनी के भाव में 10% की वृद्धि, मैंने एक ही चीज़ आपको बताया कि मान लीजिए कि पहले चीनी का भाव कितना था, दाम 100 था, अब 10 बढ़ गया, कितना हो गया, 110 हो गया। 0 से 0 कट गया, यानी दाम 10 से 11 रुपया बढ़ गया। तो आप एक चीज़ बताइए, जो चीज़ हमें 10 रुपये में मिल जा रही थी, अब उस चीज़ के लिए हमें 11 रुपये देना पड़ रहा है, तो सामान की खपत में कमी आएगी कि नहीं? तो खपत का जो रेशियो आपका मिल के उल्टा बन के आया, 11:10 हो गया। 11:10 हो गया। समझे कि जो चीज़ हमें 10 रुपये में मिल रही थी, अब वो मिलने लगी मुझे 11 में। तो जब 10 की मिल रही थी तो हम 11 टॉफ़ी खा ले रहे थे, अब 11 की मिल रही है तो 10 ही खा रहे हैं। तो कमी हुई ना कहीं। कितने की कमी आ गई? कितने की कमी आ गई? 1 टॉफ़ी की कमी आ गई। किस पर से? शुरू में जो भी आप खाते थे, शुरू में हम 11 खाते थे, 11 गुणे 100, तो 100/11 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 11 9 या 99 सही 9 सही 1/11% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है साथी, ठीक है, इसी तरह से लगेगा। इसका दूसरा तरीका क्या है लगाने का, जरा इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा इसका लगाने का? देखो, आप ऐसे इसको मान लो, इसको मिटाते हैं। मान लो कि इसका दाम पहले 100 था, 100 का जब सामान था तो हमें 100 ही सामान भी मिल जाता था। दाम 100 था तो सामान भी 100 मिल जाता था। अब दाम क्या हो गया? बढ़ गया, 110 हो गया। लेकिन खर्च हमारा वही करना है जो 100 ही था। क्या था? जो 100 ही था। तो अब जब हमें सामान पे 100 ही रुपए खर्च करना था, तो हमें 10 रुपए का सामान क्या होगा? कम मिलेगा। कम मिला 10 बटे, अब आज दाम कितना है? 110 रुपए है। 110 गुणे 100%। यहाँ से भैया सॉल्व करोगे तो वही बनेगा 100/11, और 100/11 को आप 9 सही 1/11% ही लिख सकते हैं। इसी तरह से साथी आपका दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 10% की कमी हो गई तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो साथी, आप चाहे तो 100 से मान लो, चाहे रेशियो बना लो। दाम का रेशियो 100 से 10 की कमी हो गई, 90 आ गया। तो 0 से ये 0 कट गया, यानी 10:9। तो खपत का अनुपात आ जाएगा आपका 9:10। बताओ भैया, पहले दाम ज़्यादा था तो कम खाते थे, अब दाम कम हो गए तो हम ज़्यादा खा रहे हैं। कितना बढ़ा लिए? 1 बढ़ा लिए। 1 बढ़ा लिए किस पर? पहले हम 9 खाते थे, अब 10 रोटी खाने लगे। 9 गुणे 100 भाग करेंगे तो 100/9, यानी 11 सही 1/9% आ जाएगा। कहीं पे भी 100/9 लिखा हो तो 11 सही 1/9% हो जाता है। तो साथियों, आप ज़रूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी।
अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा तो यार आप लोग सपोर्ट कर दो, इतनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बना के देने के लिए। कभी भी आप कोई काम करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्लास के पीछे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।